Hello everyone, great morning to all. So today we are going to do the back exercise of lesson second, and lesson second name is We Are Not Afraid to Die If We All Can Be Together. This lesson is written by Gordon Cook and Alan East. So this lesson is about a sea voyage. ये कहानी है एक समुद्री यात्रा की. And during that sea voyage, what difficulties they found, they faced, they are telling us. So let's start the question number first, understanding the text first. So list the steps taken by the captain. Captain, who is this captain? Captain, the businessman, husband of Mary, father of Jonathan and Suzanne. तो कहाँ के लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय कैप्टन. कैप्टन ने क्या क्या स्टेप्स लिए? यस, क्या करने के लिए? यस, टू प्रोटेक्ट द शिप को बचाने के लिए. व्हेन रफ वेदर बिगन, कि जब मौसम खराब हुआ तो तब उसने शिप को बचाने के लिए क्या किया वो बताइए. एंड नेक्स्ट वन, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप. और जब पानी भर रहा था शिप में, फ्लडिंग हो रही थी पानी की, पानी बह रहा था शिप के अंदर, तो उसको चेक करने के लिए क्या किया? जो आंसर इज देयर. द नारेटर डिसाइडेड टू स्लो डाउन द शिप टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बैड एंड स्टॉर्मी वेदर. नारेटर ने, कैप्टन ने शिप को धीमा कर दिया, उसकी गति को धीमा कर दिया. क्या करने? क्यों? टू प्रोटेक्ट इट, उसको बचाने के लिए. फ्रॉम बैड एंड स्टॉर्मी वेदर, तूफानी और बुरे वेदर से बचाने के लिए, तूफानी और बुरे मौसम से बचाने के लिए उसने जहाज को धीमा कर दिया. ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, और उसने एक स्टॉर्म जिब फेंक दी. एंड लेस्ड हैवी मूरिंग रॉप अक्रॉस द स्टैंड ऑफ द शिप. और एक मूर के साथ में, मूर क्या आता है आपने देखा होगा, शिप जो होते हैं, जो हवा से चलने वाले होते हैं, उनके बीच में एक बड़ा सा लंबा सा पोल होता है जिसको हम मस्तूल भी बोलते हैं, है ना, मस्त भी कहते हैं. तो उसने वो रस्सी भी उसके साथ बांध दी. अब बात आती है कि स्टॉर्म जिब क्या होता है. स्टॉर्म जिब होता है कि जब जहाज को कहीं पे रोकना होता है तो एक लोहे का नुकीली चीज़ होती है जिसको हम समुद्र में फेंक देते हैं, और वो बहुत गहरी, बहुत लंबी होती है, और वो समुद्र की तलहटी पे जाके, है ना, उसमें, है ना, उसको, जहाज को स्टॉप कर लेती है, रोक लेती है, और वो समुद्र की तलहटी पे जाके ना उसमें ज़मीन में गड़ जाती है. इससे जहाज की गति जो है वो रुक जाती है. तो कहा कि ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, और उसने स्टॉर्म जिब को फेंक दिया, उस बेल को, उस रस्सी को, बेल कहेंगे हम यहाँ पे, उसको फेंक दिया. एंड लिस्ड हैवी मूरिंग रॉप अक्रॉस द स्टैंड ऑफ द शिप, और शिप के चारों ओर उसने रस्सी भी बांध दी. देन दे डबल लेस्ड एवरीथिंग, और फिर उन्होंने हर चीज को डबल करने की कोशिश की. दे कैरिड देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल. लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है? लाइफ राफ्ट ड्रिल यस, और दे डबल लेस्ड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज को डबल कर दिया. दे कैरिड देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और उन्होंने अपने जो शिप होता है, शिप में लाइफ लाइन्स के लिए, जिंदगी बचाने के लिए कुछ छोटी छोटी सी बोट रखी होती हैं, है ना, कि जब प्रॉब्लम आए, शिप के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोट्स लेके निकल सकें. तो वो बोट्स भी उन्होंने निकाल ली. एंड लाइफ लाइन्स क्या होता है कि जो लाइफ लाइन होती हैं कि जैसे हम समुद्र में जाते हैं, तो समुद्र में या कहीं हम तैरने के लिए निकलते हैं, तो तैरने से पहले हम एक जैकेट सी पहन लेते हैं, और जैकेट में कुछ हवा सी भरी होती है और वो हमें तैरा देती है. एंड डॉन लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स. ऑयल स्किन क्या होती हैं? बरसाती होती हैं जिसमें पानी नहीं घुस सकता. तो वो सभी चीज़ें भी उन्होंने तैयार कर ली थी. तो ये उन्होंने किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए. किससे? बैड वेदर, रफ वेदर से. नेक्स्ट वन इज टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, कि पानी बह रहा था किसमें? शिप में. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? यस, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर, पानी की फ्लडिंग, पानी के बहाव को चेक करने के लिए. द नारेटर पुट वाटरप्रूफ हैच, नारेटर ने वाटरप्रूफ हैच या वाटरप्रूफ चद्दर विच कवर्ड द गैपिंग हॉल्स वहां पे रख दी, उसको ढक दिया. जहां से पानी आ रहा था उन पानी के ऊपर एक वाटरप्रूफ हैच को या वाटरप्रूफ एक चद्दर को या तरपाल को वहां पे रख दिया.
दे डाइवर्टेड द वाटर फ्लो टू द साइड, और वाटर जो है, वाटर का जो पानी का जो बहाव था वो एक साइड कर दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया, बांट दिया. हिज हैंड पंप्स वर ब्लॉक्ड, और उसके जो हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक हो गए ड्यू टू डेब्रिस, है ना, कचरे के कारण. पानी में जो कचरा था या पानी में जो है ना जो भी कचरा था, कचरे के कारण जो पंप था उनका वो ब्लॉक हो गया. एंड हिज वन इलेक्ट्रिक पंप वॉज शॉर्ट सर्किटेड, और उनका एक इलेक्ट्रिक पंप भी खराब हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया. ही फाउंड ए हैंड पंप, उसे एक हैंड पंप मिला, एंड ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, और एक इलेक्ट्रिक पंप मिला. ही कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पंप टू द आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट, उसने उस इलेक्ट्रिक पंप को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पंप को बाहर निकालने वाली पानी की पाइप के साथ अटैच कर दिया. एंड स्टार्टेड इट, उसे चालू कर दिया, उसे शुरू कर दिया. सो ही टुक दीज थिंग्स. नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोयेजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी. 4 और 5 जनवरी को वोयेजर यात्रियों की, समुद्री यात्रियों की मेंटल कंडीशन क्या थी उसको डिस्क्राइब कीजिए. यस, ऑन जनवरी 4 द वोयेजर फेल्ट रिलीव्ड. 4 जनवरी को जितने भी वोयेजर थे, जितने भी सेलर्स थे, जितने भी नाविक थे या जितने भी यात्री थे, वेल रिलीव्ड, उनको अच्छा फील हुआ. एज दे वर कंटिन्यूसली पंपिंग आउट वाटर फॉर द पास्ट 36 आवर, क्योंकि वो पिछले 36 घंटे से पानी बाहर निकाल रहे थे. एंड ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट, और बहुत ही कम, कुछ ही सेंटीमीटर पानी बोट में या शिप में बचा हुआ था. दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days, 2 दिनों में उन्होंने अपना खाना खाया. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, और मैरी को कुछ कॉर्न बीफ, ओके, कुछ मांस के टुकड़े एंड क्रैकर बिस्किट्स मिले. लेटर अराउंड 4 PM, करीब 4 बजे, द वेदर चेंज्ड एज ब्लैक क्लाउड्स मार्च्ड टुवर्ड्स देम, और 4 बजे फिर से मौसम बदल गया और काले बादल उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए. द विंड वॉज नाउ 40 knots, और जब हवा की जो गति थी वो 40 knots थी. एंड द सी वॉज गेटिंग हायर, और समुद्र अब ऊंचा उठ रहा था. द वेदर गॉट वर्स, और मौसम फिर से खराब हो गया. एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह तक द सिचुएशन वॉज बैड, और सिचुएशन बहुत बुरी थी. दिस गेव देम मेंटल स्ट्रेस, और इससे वो मेंटल अपसेट हो गए, स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए. So in this video that's it. So in the next video we are coming with the next questions. Thank you.